सो हे गाइस, दिस इज मीनल। आज हम लोग डिजाइन करने वाले हैं एक सोशल मीडिया पोस्ट जो कि ये रहने वाला है। ये पूरा पोस्ट हमने कैनवा में बनाया है। तो चलते अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड देखते हैं इसे हम लोग A to Z कैसे बनाएंगे। गाइस, ये रहा वो पोस्ट जो हमें डिजाइन करना है। अब इस पोस्ट में मुझे क्या क्या चीजें लगी है, मैं आपको एक सिंपल एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि इसमें आपको किन किन एलिमेंट्स की नीड रहेगी। इसमें हमारा सिंपल एक प्लेन बैकग्राउंड है जो कि एक हमारा कलर ग्रेडियंट वाला बैकग्राउंड है। इसको कैसे बनाना है मैं अभी आपको जल्दी से बता दूंगी। नेक्स्ट, यहाँ पे जो आप ये रॉड्स देख रहे हो ये कुछ नहीं, ये सिंपल स्क्वायर शेप है जिसपे हमने ग्रेडियंट इफेक्ट डाला हुआ है। वो भी कैसे करेंगे वो भी वीडियो में आपको पता चलेगा। नेक्स्ट थिंग आपको दिख रही होगी, पीछे एक व्हाइट कलर की लाइट ऐड की है मैंने, जो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें व्हाइट कलर की लाइट आपको दिख रही होगी पीछे। वो हमें एलिमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, जो कि ये रहा एलिमेंट सेक्शन हमारा, यहाँ से आपको लाइट मिल जाएगी। नेक्स्ट, हमारा जो मेन टॉपिक है इस पूरे पोस्टर का, दैट इज हमारा हेडफोन। ये हेडफोन की इमेज देखो। अब आप ना इसको कहीं से भी ले सकते हो। अगर आप किसी कंपनी के लिए बना रहे हो, किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, तो उसका आप कोई भी PNG उनके वेबसाइट से या उनके ऐप से ले सकते हो। बाकी मैंने इस पोस्टर को बनाते टाइम जो मैंने ये हेडफोन की इमेज ली थी, दैट इज बेसिकली मैंने ली थी हमारी Pinterest से। मैं आपको Pinterest पे दिखाती हूँ। मैंने यहाँ जस्ट सिंपल सर्च किया था कुछ हेडफोन करके, आपको दिख जाएगा यहाँ पे बहुत सारे हेडफोन के ऑप्शन है। आप इनमें से कोई भी हेडफोन ले लो, इसका जस्ट बैकग्राउंड रिमूव कर लो एंड उसको आप इजीली यूज कर सकते हो। बाकी अगर आपको लगे कि ये थोड़ी सी इसकी क्वालिटी डाउन लग रही है या फिर कुछ और क्लियर नहीं है कोई चीज, तो उसके लिए आप कैनवा में ही इसकी क्लैरिटी को और बेटर करने का ऑप्शन है। दूसरा, आप यहाँ क्या कर सकते हो, आप सिंपल ChatGPT है, ChatGPT पे उस इमेज को अपलोड करके, जो कि मैंने किया था, उसको सिंपल कुछ एक प्रॉम्प्ट दे दो छोटा सा कि इस इमेज को, इस हेडफोन की इमेज को सिंपल एक ज्यादा हाई डायमेंशनल या फिर एक ज्यादा क्लियर वर्जन में इसको दे दे। ChatGPT या फिर कोई भी AI टूल आपको वो करके दे देगा इजीली। बस इतनी चीजें लगी है। लास्ट में हमने यहाँ पे पीछे एक टेक्स्ट ऐड कर दी, जो कि बहुत ही बेसिक सा हमने एक फॉन्ट लिया है, उसमें जस्ट हमारा वही ग्रेडियंट वाला कलर जो हमारा चल रहा था वो यूज किया हुआ है। अब हो सकता है आपको ये पोस्टर उतना कुछ खास ना लगे, बट इसमें जो ये वाले इफेक्ट्स है ना, ये काफी काम के हैं। ये हो सकता आपको आगे जाके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो हम लोग इसको, ये हमारा मेन टॉपिक है कि ये जो रॉड्स है ना, जो 3D टाइप के दिखते हैं, ये ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर एक रॉड काइंड ऑफ शेप ही बनाया गया है, जो कि आप मोस्टली फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में हम लोग डिजाइन बनाते हैं तब वहां पे ऐसे शेप्स बन पाते हैं। तो आप ये कैसे बना पाओगे मैं आपको वो भी बताती हूँ इसके अंदर। स्टार्ट करते हैं। मैं इसी पोस्ट को खोल के रखूंगी एंड जस्ट यहाँ पे प्लस आइकन पे आपको दिख रहा है ये ऐड पेज का ऑप्शन है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेम एक हमारा नया पेज खुल के आ जाएगा। अब जो हमारा प्रीवियस पोस्ट था उसका जो बैकग्राउंड था वो यही वाला था जो हमारे नए पेज पे आया है। अब ये बैकग्राउंड कैसे है, सिंपल आप देखो, यहाँ पे एक डार्कनेस दिख रही है साइड साइड में कॉर्नर्स पे, और बीच में लाइटर शेड दिख रहा है। तो इसमें अगर आप यहाँ पे जाके इसका कलर चेंज करना चाहो, मान लो आपको कोई और कलर चाहिए, कुछ और सिंपल, अब जो हमारा प्रीवियस बैकग्राउंड था, हमारा नया बैकग्राउंड भी वही आया है। बट अगर आपके पास कोई भी, आपने कुछ बैकग्राउंड नहीं लिया है, आपने सिंपल न्यू पेज ओपन किया है, तो आपका कुछ ऐसा डिफॉल्ट पेज ऐसा कुछ खुल के आएगा जिसमें व्हाइट कलर का या तो ब्लैक कलर का आपका सिंपल ऐसा कैनवस रहेगा। ठीक है, अभी के लिए हमारा ये है जो कि आपका एक ग्रेडियंट कलर है। अब मैं आपको ग्रेडियंट का बता दूं तो नीचे ही डिफॉल्ट कलर्स के नीचे आपको ये ग्रेडियंट कलर्स के ऑप्शन मिलते हैं। बहुत सारे ग्रेडियंट के कलर्स हैं। ठीक है, ग्रेडियंट बेसिकली मीन्स कि आपके दो या दो से ज्यादा कलर्स आपस में मिक्स होकर के एक इमेज बना रहे होंगे, जिस मतलब एक सिंपल कलर वाली इमेज बना रहे होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे पिंक एंड पर्पल मिल करके एक इफेक्ट दे रहा है बीच में आप आपस में मर्ज होने का। अब आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप मान लो आपने ये ग्रेडियंट कलर लिया, अब आपको क्या करना है, आपको जो पर्पल का जो शेड है वो आपको थोड़ा डार्क करना है। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे आप इसी वाले ग्रेडियंट पे जाओगे तो यहाँ पे एक दो लाइंस दिखेंगे, दैट इज लाइक मॉडिफाई वाला लाइन, कि आप यहाँ जाके मॉडिफाई कर सकते हो कि आपको कौन से कलर्स के ग्रेडियंट चाहिए, आप वो चूज कर सकते हो यहाँ से, एंड किस स्टाइल में चाहिए। अब मैं आपको कलर्स चेंज करके दिखाऊं तो, जैसे मान लो मुझे पिंक नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पर व्हाइट चाहिए, या फिर मुझे पिंक का डार्कर शेड चाहिए, मान लो मुझे ये कलर चाहिए, तो मैंने यहाँ से ये ले लिया। अब जो ये ब्लू या फिर जो पर्पल कलर है, मुझे इसका कोई और वर्जन चाहिए, मान लो मैं इसको पिंक, अब ये ब्लू में है तो मैं इसको पर्पल में करना चाहती हूँ, तो मैं सिंपल इस बार को यहाँ से लेके पर्पल के साइड स्लाइड करूंगी एंड ऊपर से भी इस सर्कल को
जिस भी टोन में मुझे चाहिए मैं वहां पे लेके जाके इसको वहां पे रख दूंगी। मान लो मुझे ये टोन चाहिए, मतलब ये दोनों कलर चाहिए मेरे ग्रेडियंट में, तो ये तो सेट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट आपको कौन सा स्टाइल में चाहिए, जैसे आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे कैनवा में टोटल 5 स्टाइल है, तो आप इन 5 स्टाइल में से किसी भी स्टाइल में इसको आप यूज कर सकते हो अपने ग्रेडियंट को। अभी के लिए मान लो मैंने ये ले लिया, तो ये आपका एक ग्रेडियंट का कलर बन गया बैकग्राउंड का। इसी सेम वे में मैंने हमारा जो प्रीवियस पोस्ट का जो बैकग्राउंड था मैंने वैसे ही यूज किया था, तो अभी के लिए मैं उसी में ही चेंज कर देती हूँ, इसी वाले बैकग्राउंड में जो हमारा प्रीवियस पोस्ट का था। तो हमारा बैकग्राउंड आ गया। अब नेक्स्ट चीज पता है मैंने क्या ऐड किया इसके अंदर, अब हमारे सबसे जो मेन एलिमेंट है दैट इज ये वाला रॉड का जो स्ट्रक्चर है वो। अब मैं अगर आपको इसको रॉड का स्ट्रक्चर बताऊं तो मैंने सिंपल आपसे कहा था, रॉड के स्ट्रक्चर के लिए मैंने जस्ट आपसे कहा था कि हमें एक स्क्वायर शेप लेना है, ठीक है। जो ये बन रहा है रॉड, ये सिंपल स्क्वायर शेप से बना है, उस ग्रेडियंट कलर से बना है एंड शैडोज ऐड करके बना है। तो सिंपल हम नया पेज पे चलते हैं अपने, यहाँ एलिमेंट सेक्शन पे आपको जो भी एलिमेंट चाहिए, कोई शेप चाहिए या कोई फ्लावर चाहिए या फिर कुछ भी लाइट इफेक्ट चाहिए या कोई नया नियॉन कुछ शेप चाहिए, तो जस्ट आपको यहाँ पे वो चीज यहाँ पे सिंपल सर्च करनी है। तो मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ स्क्वायर, मुझे स्क्वायर शेप चाहिए, ठीक है। सो मैं स्क्वायर मैंने सर्च किया, यहाँ पे आपको शेप्स दिख रहे होंगे, आप सी ऑल पे जाओगे तो आपको जितने सारे शेप्स है सब दिखेंगे। अभी के लिए यहाँ पे आप देखो हमारे पास स्क्वायर है, मैंने यहाँ स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि हम स्क्वायर में ही सिंपल इसको आप आराम से इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब इसका साइड्स वगैरह लेंथ वगैरह आप इजीली चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने इसको यहाँ तक कर दिया, इसके साइड्स को भी आप चेंज कर सकते हो, इधर उधर कर सकते हो, ये चीज हो गई, ठीक है। अब इसका कलर अभी डार्कर ग्रीन शेड आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसका कलर हम लोग हमारा जो ये कलर था जिसमें हम लोगों ने ये रॉड मतलब जो हमारा ग्रेडियंट चल रहा था सिंपल उसी ग्रेडियंट का दूसरा वर्जन लिया, जिसमें हमारा जो स्टाइल है वो हल्का सा चेंज हो गया। स्टाइल जो है पहले हमारा सेंटर के साइड हमारा लाइटर शेड था, वो हमें रॉड का स्ट्रक्चर नहीं देगा, जैसे आप देख पाओगे यहाँ पे उसमें वो रॉड का स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है। तो आपको स्टाइल्स को ध्यान से देखना पड़ेगा कि किस स्टाइल में आपके पास सेम वैसा स्ट्रक्चर आ रहा है। अब देखो रॉड में हमारा हो क्या रहा है, अगर आप हमारे रॉड को देखोगे यहाँ पे तो वो एक बीच में हमारा लाइटर शेड आ रहा है एंड साइड साइड में डार्कर शेड आ रहा है, ऐसे करके एक इफेक्ट बन रहा है, ठीक है। मतलब साइड में एक शेड में एक इस साइड में हमारा डार्कर शेड है, इधर हमारा लाइटर शेड है। तो उसके लिए हमें इसके ग्रेडियंट के स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपल कलर्स पे गई एंड फिर से इस पे गई एंड हमारा मैंने ये वाला स्टाइल ले लिया, जिसमें एक राइट साइड पे हमारा डार्कर शेड है एंड लेफ्ट साइड पे हमारा लाइटर शेड है, जिससे वो इफेक्ट बन पा रहा है। अभी भी देखोगे तो ये ठीक ठाक लग रहा है, हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। बस इसको एक डेप्थ देने के लिए मैंने क्या किया, एक यहाँ पे हल्की सी शैडो ऐड की। अब शैडो के लिए सिंपल आपको एलिमेंट सेक्शन पे जाना, जैसे मैंने बताया कि आपको जो भी चीज चाहिए आपको यहाँ मिल जाएगी। तो आप शैडो सर्च करोगे तो कैनवा में तरह तरह के शैडोज हैं, मतलब कि आप मान के चलो आपको किसी भी तरह के एलिमेंट आपने यूज किया है उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे शैडोज मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे तरीके के शैडोज है, अलग अलग शेप्स में, अलग अलग इंटेंसिटी के साथ, इवन अलग अलग कलर्स के। तो अभी के लिए मैं मान लो ये वाला शैडो यूज कर ले रही हूँ, या फिर कुछ और देख लेते हैं। ये उतना नहीं क्योंकि हमें साइड से निकला हुआ है ये वाला, सो मैं ले लेती हूँ इसमें ये वाला शैडो, ये वाला दिख रहा है आपको, सो मैंने ये ले लिया, ठीक है। अभी के लिए ये शैडो लिया। अब इसको हम लोग यहाँ पे इसकी लेंथ वाइज में लगा देंगे, लेफ्ट साइड में लेंथ वाइज में। शैडो को क्लिक किया, यहां से मैंने इसको रोटेट किया 90 डिग्री पे, एकदम स्ट्रेट किया कुछ इस तरह से, ठीक है। ये स्ट्रेट हो गया। इसको यहां से इसको उठाया एंड यहां पे लगाया एकदम कॉर्नर पे एंड पूरा इसको स्ट्रेट मैंने यहां तक ऐसे ले आई। सो अभी दिख रहा होगा, अभी ये ठीक दिख रहा है, बट हल्का सा जो शैडो पार्ट है जो भी हमने लगाया है ये वाला, ये हल्का सा डार्क लग रहा है, मतलब जो इसका ब्लैक साइड है वो बहुत ज्यादा इंटेंस लग रहा है यहाँ एकदम एज पे। तो आप क्या करेंगे, उस शैडो को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ दिख रहा है आपको ट्रांसपेरेंसी बटन। ट्रांसपेरेंसी का बेसिकली मतलब है कि जो भी आपने यूज किया है, जो भी सामान यूज किया है, एलिमेंट यूज किया है, वो कितना आपको दिखाना है। अभी इसकी इंटेंसिटी जो है 100 पे है, मतलब ये फुल विजिबिलिटी पे है, अभी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो अगर आपकी इसकी विजिबिलिटी आपको कम करनी तो आप क्या करो, इसकी ट्रांसपेरेंसी हल्की हल्की कम करो, तो आप देख पाओगे इसका जो डार्कनेस है वो काफी ज्यादा कम हो गया और अब ज्यादा बेटर लग रहा है। तो अब ये पूरा 3D इल्यूजन टाइप का दे रहा है कि अब
बिल्कुल जैसे एक सिलेंडर या जो एक रॉड शेप होता है, ये कुछ वैसा सा दिख रहा है। ये हमारा डन हो गया। अब हमें क्या करना है, अब ये दोनों एलिमेंट ना अलग अलग है, मान लो ये अलग है वो अलग है, तो अगर आप इसको लेके जाओगे इधर उधर तो चीजों को आपको बार बार आगे पीछे करना हो सकता है। सो आप क्या करो, सिंपल ऐसे करके राइट क्लिक करके माउस पे इसको सिंपल ऐसे ड्रैग करोगे तो आपका दोनों सेलेक्ट हो जाएगा एंड यहाँ ऊपर ऑप्शन आएगा ग्रुप का। सो ग्रुप मीन्स कि ये दोनों एलिमेंट हमारे अब एक हो चुके हैं। अब मैं इन दोनों को कहीं भी लेके जाऊं तो ये साथ में ही जाएंगे कहीं भी, ठीक है। इवन अब इसको मैं अगर छोटा या बड़ा भी करूँ कुछ इस तरह से तो ये आराम से हो जाएगा, किसी भी तरह से इसको मैं बेंड करूँ तो आराम से ही इजिली हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। सो अब हम क्या करेंगे, अब एक एक करके हम लोग सारे रॉड्स को अपना अलाइन करते जाएंगे कुछ इस तरह से। 1 सेकेंड मैं करके दिखाती हूँ। मैंने एक रॉड को यहाँ लगाया। अभी रॉड जो है ना थोड़ी थिक है, मुझे इसको हल्का सा थिन करना, तो हम यहाँ से इसकी थिकनेस हल्की सी कम कर देंगे। अब जैसे कि प्रीवियस पोस्ट में देखे तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 रॉड्स लगे हैं, मतलब 3 तो है एक ही लेंथ विड्थ के चौड़ाई के, बट जो ये वाला रॉड दिख रहा होगा ये एक्चुअली ये 2 रॉड्स को मिला करके मैंने बनाया हुआ है ताकि एक ज्यादा बोल्ड वाइब दे, मतलब एक ज्यादा बड़ा रॉड टाइप ऑफ वाइब दे। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 रॉड्स को सिंपली ज्वाइन कर देंगे। तो अभी के लिए मैं पहले बाकी सब रॉड्स को अलाइन कर देती हूँ यहाँ पे। सो देखो ये 4 रॉड्स मैंने यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। अब इनमें से एक रॉड मैं लूंगी, इसको यहाँ डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट किया मैंने, इसको यहाँ लेके आऊंगी। अब अगेन मैं इसको डुप्लीकेट करूंगी, इसको इस साइड लेके आई, बट हमें इसको उल्टा करना है। मीन्स मुझे इसका जो डार्कर शेड है वो इसका जो लाइटर शेड है मुझे इसको इससे अटैच करना है। तो मैं यहाँ पे रोटेशन वाले बटन पे इसको क्लिक करूंगी एंड इसको पूरा 180 डिग्री घुमा दूंगी। तो हमारा जो लाइटर शेड था वो राइट साइड में आ गया, पहले डार्कर शेड था राइट साइड में। अब देन जस्ट इसको मैं यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर दूंगी। ध्यान रखना कि आपको इसकी लंबाई सब एक साथ मैच करनी है, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। देखो अब ये लग रहा है ना हमारा पहले वाले रॉड से थिक लग रहा है, तो अब मैं इन दोनों रॉड को आपस में ग्रुप कर दूंगी क्योंकि यही हमारा एक मेन रॉड बनेगा जो कि एक सेंटर में भी यूज होगा और एक अभी जहां हम यूज कर रहे हैं वहां पर। सो अब इसको लेके चलते हैं। अब ये दोनों एलिमेंट्स ना आपस में ग्रुप है, तो आपको जहां लेके जाना अब आप सारे दोनों एलिमेंट्स को मतलब एक साथ लेके जा सकते हो। मतलब मैंने यहाँ से ड्रैग बटन पे किया, ठीक है, अब ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसको लेके आई, मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया ऐसे कुछ, ठीक है। सो ये रहा हमारा एक रॉड यहाँ पे लग गया, तो अभी कुछ ऐसा सा इल्यूशन दे रहा है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, बीच में हमें एक रॉड लगाना है, तो इसी को ही मैं डुप्लीकेट कर लूंगी, इसी रॉड को जो हमने अभी यूज किया है, एंड इसको जस्ट हल्का सा टिल्ट कर लेंगे। मतलब यहाँ से रोटेशन वाला है, इसका आप एंगल चेंज कर सकते हो। सो ये कुछ हमारा रोटेशन में ऐसा गया है एंड इसकी थिकनेस भी ज्यादा है हमारे प्रीवियस रॉड से, तो मैं इसको हल्का सा थिक भी करके चलूंगी एंड इसको हल्का सा कुछ इस तरह से लगा देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बन के आया है हमारा इफेक्ट। अभी आप देखोगे हमारा ये है, एग्जैक्ट हम सेम कॉपी करने का ट्राई कर सकते हैं बट अभी होगा नहीं शायद। तो इसको हल्का सा और पतला करती हूँ, बहुत मोटा हो गया था, इसको और हल्का सा ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसे बन के आया है, एग्जैक्टली कॉपी नहीं हो पाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो मेन एलिमेंट है इसके अंदर दैट इज हमारा हेडफोन। सो हेडफोन की इमेज तो सिंपल आप कहीं से भी जो भी आपने डाउनलोड किया है वो ले लेना, मैं अभी यहीं से कॉपी कर लेती हूँ। आप जस्ट यहाँ पे अपलोड सेक्शन पे जाके इसको अपलोड कर सकते हो अगर आपने हेडफोन को किया है। मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ। सो ये कुछ ऐसा था मेरा हेडफोन का इमेज, मतलब ये हल्का सा मैंने टिल्ट किया हुआ है, ये ऐसा दिखता था, ठीक है, मतलब 0 डिग्री पे ऐसा एकदम स्ट्रेट। मैंने इसको हल्का सा बेंड किया है कुछ इस तरीके से, कुछ 15-16 डिग्री पे, एंड मुझे ऐसे इफेक्ट डालना है कि जो ये हेडफोन है ये इस रॉड पे टंगा हुआ है। मीन्स रॉड के बीच में से, जो हेडफोन के बीच में से हमारा ये रॉड गया हुआ है, ठीक है। तो मैंने उस एंगल पे इसको कुछ ऐसा ट्राई किया ऐसे डालने का। अब आप देखोगे हमारे हेडफोन और इस रॉड के बीच में बहुत ही माइनर सा स्पेस है, तो हम इसको थोड़ा और नीचे कर देंगे, ठीक है। तो मैंने इसको किया ये ऐसा हल्का सा इसको दिखाना है मैं, तो मैंने इतना कुछ कर दिया, ठीक है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे हेडफोन का एक स्ट्रैंड जो है, इसका हेडफोन का एक हिस्सा तो पीछे है, एक हिस्सा आगे है। वो कैसे करेंगे, सिंपल है, जो आपने मेन हेडफोन यूज किया है इमेज, उसको पोजीशन पे जाके बैकवर्ड करना है। अब ये रॉड के पीछे चला गया, तो अब रॉड के पीछे ही रखना है इसको भी के लिए, एंड देन इसको इसी को ही डुप्लीकेट करेंगे, सेम जैसे ही रखा हुआ है सेम उसी पे ओवरलैप करेंगे, एकदम जैसे उसी पे ही रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसके आधे हिस्से को यहाँ से कट कर देंगे। इसको हमें बैकवर्ड नहीं करना है, इसको हमें उतना ही रखना है। इसको आधे हिस्से को कट करेंगे, उतना ही रखेंगे जहां तक
ये ऐसे दिखने लग जाए। अब आप देखोगे मैंने जस्ट उसका हाफ पार्ट कट किया, तो उससे हुआ क्या, अब हाफ पार्ट यहाँ से कट है, ठीक है, तो इसका मतलब जो पीछे वाला पार्ट है, ये वाला हेडफोन जो हमने बैकवर्ड किया था रॉड के पीछे, वो चीज विजिबल हो रही है, बट आगे वाला नहीं विजिबल हो रहा है, ये वाला वो हाफ ही विजिबल हो रहा है, इसलिए वो आगे दिख रहा है, वो पीछे दिख रहा है। सिंपल है, आपने जैसे मैंने मेथड किया ना, आप उसको एक बार फॉलो करोगे तो आपको सेम यही इफेक्ट बन के आएगा। सो ये ऐसे कुछ बन जाएगा, ठीक है। अब हमने लास्ट में हमने यहाँ पे क्या ऐड किया है, पीछे एक व्हाइट कलर का शैडो यूज किया है, ताकि एक डेप्थ आ सके इसके अंदर, एक लाइटनिंग इफेक्ट भी आ सके पीछे की तरफ, एक फ्लैट इमेज ना बने हमारी। तो मैंने यहाँ पे सिंपल लाइट सर्च किया, आपके पास यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, आप ग्राफिक्स पे जाइए, ग्राफिक्स पे आपको कुछ चीजें मिलेंगी, आप कोई भी ले सकते हो। मान लो मैंने मतलब प्रीवियसली ये तो नहीं यूज किया था, बट आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो। सो सेम मैंने इसको यहाँ से ड्रैग करके इसको थोड़ा बड़ा किया साइज। अभी इसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत हाई है, सो देख सकते हो आप, जैसे मतलब बहुत ज्यादा ये वाइट ही दिख रहा है एकदम ही। तो हमें इतना वाइट नहीं चाहिए, हमें हल्का सा लाइट चाहिए। पहले तो इसका पोजीशन आपको एकदम बैकवर्ड करना है, तो मैं 2 बैक कर देती हूँ, तो ये एकदम बैकवर्ड जा चुका है। नेक्स्ट, अभी बहुत ज्यादा वाइट दिख रहा है, उसके लिए ट्रांसपेरेंसी पे जाके सिंपल इसकी ट्रांसपेरेंसी हम लोग कम कर देंगे कुछ इस तरह से, जैसे हमने पहले किया हुआ था। तो ये हमारा एक ट्रांसपेरेंसी कम होके एक लाइट इफेक्ट यहाँ पे आ गया। गॉट इट। अब नेक्स्ट चीज आप देखोगे तो यहाँ पे ना मैंने कुछ एक शेडो भी ऐड किया है पीछे की साइड। इससे होगा क्या, जो हेडफोन है और जो रॉड्स है उनके बीच में एक डेप्थ आएगी। सेम जैसे मैंने बताया, हम लोग यहाँ से शेडो ले लेंगे अपने एलिमेंट सेक्शन से। आप कोई भी शेडो ले लो, बस जस्ट हमें उसको एडजस्ट करना है इसके अंदर। उसके लिए मैंने यूज किया था कुछ इस टाइप का शेडो था आई गेस, अगर नहीं था तो मतलब हम इसी को भी एडजस्ट कर सकते हैं। मान लो मैंने इसको ऐसे किया, हमें इसको मेन जो हमारा बड़ा वाला रॉड है उसके पीछे रखना है और हेडफोन के पीछे, तो ये हेडफोन और रॉड के पीछे गया। अब बाकी चीजें जो अगर ये बाहर निकल रहा है शेडो वगैरह, तो इसको आप सिंपल ऐसे क्रॉप कर दो इतना, तो इससे क्या होगा, वो बाहर चीज नहीं आएगी एंड पीछे एक डेप्थ भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज हमारा कि इसको हमें थोड़ा एडजस्ट करके चलना है कि एक डेप्थ दे सके, ऐसा लगे कि जो हमारा रॉड है उसकी परछाई नीचे पड़ रही है। तो ये कुछ ऐसा हो गया है। ठीक है, ये डन है, हमारा इतना कंप्लीट है। अब आप देखोगे लास्ट में हमने क्या यूज किया है, ये वाला फॉन्ट यूज किया है। सिंपल मैंने हेडफोन का टेक्स्ट लिखा है, मैं आपको पूरा करके दिखा देती हूँ। टेक्स्ट आपको इस टेक्स्ट बॉक्स पे मिल जाएगा, जो इस साइड में लिखा हुआ है, साइड में बार लगा हुआ है। टेक्स्ट पे गए, यहाँ पे टाइटल पे जाओगे, मैंने लिखा यहाँ पे कैप्स लॉक में हेडफोन। सो ये हेडफोन लिखा हुआ आया। अभी इसका जो डिफॉल्ट, वन सेकेंड, अभी इसका जो डिफॉल्ट फॉन्ट दिखा रहा है दैट इज प्लेफेयर डिस्प्ले। ठीक है, बट हमारा जो हमने यहाँ पे यूज किया है फॉन्ट इस वाले पोस्ट में, दैट इज लीग स्पार्टन। सो हम लोग लीग स्पार्टन वाला ही यूज कर लेंगे। इसके लिए हम लोग इसका जाके यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर देंगे, जो कि है ये वाला लीग स्पार्टन। ये हमने फॉन्ट चेंज किया, अभी डिफॉल्ट कलर ब्लैक है। अब इसके लिए भी मैंने क्या यूज किया है, हमारा सेम वही कलर यूज किया है, मतलब जो हमने यहाँ पे यूज किया था ना, उसी का ही एक वर्जन है, दूसरा स्टाइल यूज किया उसे ग्रेडियंट का। तो सेम ये हो गया। अब देन मैं इसको रोटेट करूंगी, क्योंकि हमें इसको कुछ ऐसे लगाना है लंबाई में, ना कि नॉर्मल ऐसे रखना है। एक ही कीवर्ड है तो हम इसको बड़ा रखेंगे और मेन हेडिंग की तरह रखेंगे। आप साइज यहाँ से ऐसे इसको ड्रैग करके बढ़ा सकते हो। सेम इसको यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर देना है आपने, ये कुछ ऐसा एडजस्ट हो गया। अब पोजीशन पे जाके इसका पोजीशन हम लोग एकदम बैक कर देंगे, क्योंकि हमें लास्ट में चाहिए एकदम ही। अब अगर आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा फ्लैट लग रहा है या कुछ वैसा सा लग रहा है, कुछ कमी लग रही है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर जाकर के आप इसमें इफेक्ट भी डाल सकते हो। यहाँ इफेक्ट्स में आपके पास बहुत सारे टेक्स्ट के इफेक्ट है, जैसे ग्लो में आ गया, एक शैडो टाइप का पीछे आ जाएगा। अगर आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ाओ तो देखोगे आप पीछे इसके शैडो है, या ड्रॉप शैडो आप यूज कर सकते हो। कुछ आपको अगर ऐसा कुछ चाहिए थोड़ा अलग सा, तो आप ये डाल सकते हो, जैसे मैंने अभी ड्रॉप इसके अंदर यूज किया हुआ है। सो ये बस यूज करके आपका एक पोस्ट बनके रेडी है, जो कि काइंड ऑफ आप इसको अपने क्लाइंट के लिए भी बना सकते हो, या फिर अपने प्रोजेक्ट्स में या पोर्टफोलियो में लगाने के लिए भी। बाकी इसमें मुझे पता है बहुत सी इंप्रूवमेंट की नीड है, हो सकता है आपको कलर कॉम्बिनेशन ना पसंद आ रहा हो या कुछ भी हो सकता है, तो वो आप अपने साइड से इसमें यूज करो। जस्ट मेरा पर्पस था कि मैं आपको ये पोस्ट बनाना सिखा दूं, क्योंकि बहुत सारे कैनवा के जो बिगिनर्स होते हैं उनको कुछ इस टाइप के पोस्ट देख करके समझ नहीं आता कि वो कैनवा में बनाएंगे कैसे। सो उस पर्पस के लिए मैंने आपको समझाया। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।